मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32 के अनुसार कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् स्माहर्तुमिह प्रवृत्ता रते पित्वान् न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यणिकेषु योद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ जो इस संसार का विनाश करने वाला है। यहाँ उपस्थित सभी योद्धा चाहे तुम युद्ध करो या न करो, काल के प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण समय काल को एक सर्वशक्तिमान शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो संसार का नाश करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि चाहे वह युद्ध में भाग ले या न ले, जो योद्धा विरोधी सेना में खड़े हैं उनका अंत निश्चित है। यह दिखाता है कि काल समय सभी को अपनी चपेट में लेता है। यह अवधारणा हिंदू धर्म के उस सिद्धांत से मेल खाती है जहाँ काल को न केवल एक सापेक्षिक तत्व माना जाता है बल्कि माया का एक रचनात्मक और विनाशकारी रूप भी माना जाता है। शून्य से जो उतरा वो रूप नहीं, एक सत्य है। सुन, जिसे तू डर के नाम से जानता है वो मैं हूं, महाकाल। नादी न अंत मेरा, समय भी चलता बस हुक्म पे मेरा। ब्रह्मांड का हर एक नियम है मेरा, शून्य से लेकर सृजन तक जोर है मेरा। बना दूं पल में सब कुछ या जीवन का वरदान दूं, मेरी मर्जी से सूरज निकले, मेरी मर्जी से रात। डर भी मैं, विनाश भी मैं, शक्ति का प्रमाण भी मैं। झुक जा जरा समझ ले तू, तेरे भीतर की पुकार भी मैं। मैं ही काल हूँ, मैं महाकाल हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही संसार हूँ। मैं ही आग हूँ, मैं ही राख हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, मैं ही विनाश हूँ। शून्य से लेकर विस्तार भी मैं, हर अंत का आरंभ भी मैं। त्रिशूल उठे तो विनाश भी मैं, तीन लोकों का संहार भी मैं। न देव अलग न दानव अलग, सब मेरे ही रूप के रंग। जो समझा मुझे वो पार गया, जो भूल गया वो भटक गया। मैं शांत भी हूँ, मैं भयंकर भी, मैं जीवन भी हूँ, मैं मृत्यु भी। मैं ही सच हूँ, जिससे समय भी जन्म ले, वो अनंत विस्तार हूँ। एक दृष्टि में सृजन करूँ, एक श्वास में संहार करूँ। नियमों से परे जो सत्य, वो ही मेरा आकार है। जिसने मुझे पहचान लिया, उसका पारा पार है। महाकाल, महाकाल, न तू अलग न मैं अलग, सब मैं हूँ। काशी के लहरतारा कुंड में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। इस दिव्य प्रकाश ने संसार को एक नया स्वरूप दिया। साहिबन जी, आज हम बात करेंगे निराकार मन के ऊपर कि मन हमें कैसे और किस तरह से हमें नीचे रखना चाहता है।
निराकार मन हमें कदापि नहीं चाहता है कि हम परमात्मा की ओर जाएं। परमात्मा की ओर यानी क्या? जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं वो है आत्मा के परमपिता। ठीक है, परम वो चाहता ही नहीं है कि हम उस परमात्मा, उस आत्मा के परमपिता की ओर बढ़े। इसी वजह से उसने हमें नीचे के लोकों में रखने के लिए नित नए कर्म कांड, पाप पुण्य ऐसे जीवों के साथ हमें जोड़ा ताकि हम उसी में उलझी रहे। आपको नहीं लगता है कि काफ़ी बार हम वैसे तो हम कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, फिर भी हमें काफ़ी बार अच्छी सोच भी आती है। काफ़ी बार हमें ऐसे ऐसे जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं और हम नहीं चाहते हुए भी हमारा मन जो है वो गलत काम करवा जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी सोचते होंगे भी इतने अच्छे लोग हैं, मतलब इतने जो अच्छे लोग हैं इस धरती पर उनके साथ बुरा होता है, और जो बुरे लोग हैं आज सुख भोगत रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यानी पापी लोग हमें ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते, और जो बेचारे भले भोले लोग हैं जो हमेशा किसी ना किसी के कारण सब अच्छा ही कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मतलब उनमें संतत्व की भावना होती है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी वो बेचारे दुखी रहते हैं। वो उसी वजह से, क्योंकि निरंजन चाहता ही नहीं है कि आप अच्छे बनो, क्योंकि दुखी देकर आपको हमेशा वो गलत चीज़ की ओर खिंचाव करने के लिए वो अलग अलग प्रयास करता रहता है। वो आपकी बार बार परीक्षा करता रहता है, आपके धैर्य पर परीक्षा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप की ओर बढ़े, नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है। ऐसे समझो कि आपके कर्म कट रहे हैं। जब भी आप कोई दुखी या दुख महसूस करते हो तो ये समझना कि आप सुख की ओर जा रहे हो, परमानेंट सुख की ओर जा रहे हो, क्योंकि जो आपके पिछले कर्म होते वो इस जन्म में आपके कट रहे होते हैं। जब भी आप सुख भुगत रहे होते हो तो ये समझना कि आपके पिछले कर्मों की वजह से आपको सुख मिल रहा है, आप खर्च कर रहे हो, अपने कर्म को खर्च कर रहे हो। जैसे आपके कर्मों के अकाउंट में कर्म के अकाउंट क्षीण हो जाते हैं, फिर आपका दुख का समय अंत समय में आता है। अगर आप परमात्मा की ओर नहीं बढ़े हो या ईश्वर की ओर भक्ति में नहीं बढ़े हो तो सिर्फ आप खर्च कर रहे हो। जैसे आप कोई श्रीमंत इंसान है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो पैसा जो उसके पास आता है, पर वो सिर्फ अपनी अयाशी भुगतने के लिए जो पैसा अपने आप पर ही सिर्फ खर्चता रहता है, किसी का कल्याण नहीं करता है। जो कहते हैं ना कि वो सिर्फ पाप ही कर रहा है और उसी में उसको लगता है मैं और पैसा बढ़ाऊं, और वो अपने पे ही सिर्फ खर्च कर रहा है, अच्छे कामों में नहीं यूज़ कर रहा है। भूखों को पैसे, मतलब कहते हैं ना भूखे को खाना नहीं खिलाता है, या जो ज़रूरतमंद को हेल्प करनी चाहिए वहाँ पे वो हेल्प नहीं करता है। तो ऐसे लोगों का आपको दूर से तो ऐसा ही दिखाई देगा कि वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है, पर जब उनका अंत समय आता है बहुत दुखमय होता है। उनके अपने लोग भी उनके आसपास नहीं होते हैं, पर वो वैसा ही श्रीमंत अगर वो साथ साथ में दूसरों का कल्याण भी कर रहा है, ज़रूरतमंदों को हेल्प कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों में एडअप कर रहे हो, अच्छे कर्म एडअप भी कर रहे हो। तो उन लोगों का सिर्फ क्या होता है, कर्मों का हिसाब लेन देन का होता है। तो इस निरंजन ने इस संसार में आपको सब कुछ दिया है, उसमें इतनी ताकत है कि आप जो चाहे ले सकते हो। जैसे कर्म करोगे उसका वैसा फल वो दे देता है।
अगर योगी सिद्धि अगर बहुत ज़्यादा ध्यान भक्ति करेंगे तो वो सिद्धि भी दे देते हैं, अच्छे अच्छे लोक में जाने के लिए वो आपको वहाँ स्थान भी दे देगा। पर जैसे ही वहाँ के आपके कर्म क्षीण होंगे वापस आपको धरती पर भेज देता है। मन आपको कभी भी आत्मा की ओर नहीं जाने देगा, आत्मज्ञान की ओर नहीं जाने देता, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि आप अपने आप को जानो, अपने आप को यानी अपनी आत्मा को जानो। क्योंकि जिस दिन अगर उसने अपनी आत्मा को जान लिया तो ये कभी भी मन की बात नहीं सुनेगा, वो उस परम ईश्वर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मूल जो भूख है, आत्मा की जो भूख है, वो ही परमात्मा की भक्ति है। उसकी एनर्जी जो है, उसका मूल जो स्वरूप है वो शुद्ध चेतना और उसका ध्यान, वो ही उसका मूल स्वरूप है। पर मन क्या करता है? आपको बार बार ध्यान खींच रहा है, आपकी ध्यान की लूट हो रही है, आपकी एनर्जी की लूट हो रही है। तो वो क्या करता है कि वो आपको बार बार अपने आजू बाजू के जो जीव है उनके साथ आपको आपकी एनर्जी को बांध के रखता है। कोई कहता है ना कि माँ को इतना होगा तो इतना मोह में अपने पुत्र या पुत्री के लिए इतना मोह बढ़ जाएगा कि वो उसी में रची पची रहेगी। फिर वो या तो कोई ऐसी चीज़ों में आपको उलझा देगा कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, रिवेंज में फिर आप उसी में लगे रहोगे। ईगो, अहंकार आप में भरा हुआ है, तो अहंकार में आप कोई ना कोई किसी को दुख पहुंचाने के लिए लगे रहोगे। तो ऐसी उलझने और ऐसी माया रची है इस निरंजन ने कि ताकि आप उसी में उलझे रहो, ऊपर उठे ही नहीं। और कुछ तो इतने नीचे की अवस्था में हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उनके साथ। एक ब्लाइंड इंसान होता है, और ब्लाइंड इंसान को कुछ पता नहीं है आजू बाजू क्या हो रहा है, बस वो ऐसे ही जी रहा है जीने के लिए। तो ऐसे जो होते हैं वो बिल्कुल अंधकार में होते हैं, उनको कुछ अता पता नहीं होता है, बस सिर्फ अपना ऐशो आराम और मस्ती में रहते हैं। बाद में जब अंत समय आता है तो उनका कोई सुनने वाला नहीं होता है। उनकी आत्मा जब इस देह को छोड़ती है, वहाँ पे इतने नरक है जहाँ पर यम की यातनाएं जब उनके ऊपर बीतती है तब आत्माएं तड़पती है, चिल्लाती है कि हमें कोई बचाओ। पर ये निरंजन जो है, यम के जो लोक बनाए हैं उसमें आत्माओं को तड़पाता है, ताकि आत्मा को, जबकि कुछ होता नहीं है, आत्मा अमर है, फिर भी वो भुगत रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को शरीर माना है। जब तक वो ये शरीरों से पार नहीं होती, अपने आप को नहीं जान लेती, तब तक वो शरीर अलग अलग शरीर की अवस्था में दुख सुख भुगतती है। तो नरक में वो इतनी पीड़ा क्यों भुगत रही है? जबकि देह तो उसने स्थूल शरीर तो छोड़ दिया है, फिर भी वो भुगत रही है ना। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को शरीर माना है, और शरीर के साथ क्या जुड़ा है? मन। और मन के कारण उसको क्या होता है? पीड़ा होती है। उसको लगता है ये मेरा शरीर भुगत रहा है, पेन भुगत रहा है, तो उस कारण वो क्या होते? चिल्लाती है। जबकि उसने देह छोड़ दिया है, फिर भी वहाँ के शरीरों में, सूक्ष्म शरीरों में वो अपने आप को पीड़ा को भुगत रहा होता है। वो चिल्लाता है कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे किसी ने कोई ज्ञान नहीं दिया है। भाई ज्ञान आपको दिया था, संत महाआत्माएं सभी आपके आजू बाजू में हैं, पर आप इतने अंधे हो चुके थे कि आपने उनकी बात सुनी नहीं। यम जो होते हैं ना, वो आपकी सारे चिट्ठे खोल देते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में एक चिप डाली है, और आपको जैसे ही चिप डालने के बाद आपका पूरा डेटा आपको दिखाई देता है ना, कि क्या है, क्या बग्स है, क्या कुछ भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो चिप के अंदर आपका सारा डेटा उसके अंदर होता है। बस वो मन जो आपका, जो सूक्ष्म मन आपके साथ जो इस सूक्ष्म शरीर के साथ जब बाहर निकलता है, तो वो सूक्ष्म मन
आपका सारे कर्मों का डेटा वहाँ पे दिखा देता है कि आपने क्या गुनाह किया है, क्या किया है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली, जैसे कैमरा में, सिटी कैमरा जो आपका जो कैमरा होता है उसमें जैसे आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व हो रहे हो, कोई ना कोई आपको लगता है ना कि अरे, जब भी आपका कोई कैमरा लगाया होता है तो आपको लगता है ना कि आपको कोई देख रहा है। तो यही ऐसा ही है कि आपको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा। भाई आपको जो आपका मन है ना वो कैमरा है, हर पल का आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। सीसी कैमरा की तरह आपका पूरा डेटा कलेक्ट हो रहा है और आपके मन में अनंत कर्मों के, अनंत जन्मों के कर्म डेटा स्टोर हो रहे हैं। इसी तरह आत्मा बार बार अपने कर्मों को भुगतने के लिए बार बार इस जन्म चक्र से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। ये अनंत काल से हो रहा है, कभी किसी ने इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं किया। इस निरंजन ने नानी नानी मतलब छोटी छोटी भक्तियाँ, अलग अलग धर्म संप्रदाय अपने अंशों के द्वारा बनाए हुए हैं। आपको लगता है कि मनुष्य ने अलग अलग संप्रदाय बनाए हैं, बिल्कुल सही है, पर उसके साथ जो मन है ना, जहाँ से तरंग आ रही है, वो मन का तरंग जो आ रही है ना, वो शून्य से आ रही है। निराकार निरंजन अपने अंशों के द्वारा तरंग भेजा कर ये संप्रदाय, ये छोटे छोटे संप्रदाय इस तरह से बनवा रहा है। अगर वो चाहता तो एक पल में उस सृष्टि को जैसा चाहे वो बना सकता है। तो क्या आपको ये इस शक्ति के बारे में जानने की कोशिश नहीं हुई? ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप देख रहे हो इतने प्रलय आ रहे हैं, इतने कोविड जैसे महामारी हो रही है, वो चाहता तो एक पल में वो ठीक कर सकता है, कोई बचाने वाला नहीं है। आप सभी यहाँ पर अकेले हो, कोई नहीं है आपका। ठीक है, आपकी आत्मा का बचाने वाला आप स्वयं हो। आपको लगता है मेरे प्रियजन भी हमारे साथ है, नहीं। ये प्रियजन जो हमारे आजू बाजू लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भ्रम है, ये भी हमारे साथ नहीं है। आप अकेले जाते हो। कहते हैं कि आपको प्रियजन भी आपके पाप को बांट नहीं सकता, आपके कर्म आपको ही लेकर जाना है। जब ये देह छोड़ते हो तो आपके प्रियजन कितना भी प्रेम करता हुआ, वो भी आपके कर्म को बांट नहीं सकता है। जो आपके कर्म है आपको ही भुगतने पड़ेंगे। आपने वाल्मीकि ऋषि के बारे में तो सुना होगा। वाल्मीकि ऋषि जो पहले वालिया लुटारा के नाम से जाना जाता था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। वैसे तो कुछ लोगों ने तो सुनी होगी, पर जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए ये बताने की कोशिश करती हूँ कि वालिया लुटारा वो ऐसा लुटारा था जो जंगल में जो भी आता था उसको मार काट देता था, मतलब किसी को नहीं छोड़ता था वो। तो एक बार नारद जी मुनि वहां से जा रहे होते, उसको भी उसने बांध दिया। तो नारद जी ने बोला कि तू ये इतने पाप किसके लिए कर रहा है? मुझे मारने से पहले मुझे तुझसे बात करनी है कि तू ये जो पाप कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? तो उसने बोला मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, मेरी पत्नी के लिए कर रहा हूँ। कहते अच्छा ठीक है, तो तू जा उनको पूछ कर आ कि ये जो तू पाप कर रहा है, क्या वो आपके जो पाप को बांट सकते हैं? क्या वो आपके बदले में पाप भुगतने के लिए रेडी है? जिनके लिए इतना तू कर रहा है, तो जब आपके पाप को भुगतने के लिए जब आप ये देह छोड़ोगे, तो क्या इतना पाप क्या वो आपके बदले में वो भुगतेंगे? इतना तू सवाल का जवाब लेकर आ, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तू चाहे तो मुझे यहाँ पे बांध ले।
जब तू वो आंसर लेकर आएगा, इसका जवाब लेकर आएगा, तब मैं मरने के लिए रेडी हूँ। तो वो वाल्मीकि ऋषि जो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं करेंगे, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरी पत्नी है, मैंने उनके लिए इतना कुछ किया है तो ज़रूर करेंगे। जाकर पूछता है, सभी को पूछता है, सभी बोलते भी हम तुम्हारे पाप क्यों भुगते, पाप तो तुम्हें ही भुगतना है। तो वो बोलते अरे बहन मैंने इतने सारे पाप किए आपके लिए, आपको खिलाने पिलाने, आपके ऐशो आराम देने के लिए, आप ही के लिए तो मैंने किया है। कहते भाई पाप तो आपको ही भुगतने पड़ेंगे, हम कैसे भुगते। तब जाके वो जागरूक हो जाता है कि अरे बाप रे, ये क्या मैंने कर लिया, जिसके लिए मैंने इतने गंदे गंदे पाप करे, इतने लोगों के मारे, वो मेरे अपने ही लोग मेरे लिए पाप बांटने के लिए रेडी नहीं है। वो ज्ञान था, वो समझ गया। वो सीधे ही जाके नारद जी के चरणों में झुक गया, बोले कि आपने मेरी आँख खोल दी। ये मुझे पता ही नहीं था कि पाप तो खुद को ही भुगतने पड़ते हैं। जितने लोगों का मैं खून खराबा कर रहा हूँ, जितने लोगों का मैं जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, उस सबका पाप तो मुझे ही भुगतना है, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ। ये चीज़ उसको जब वाल्मीकि ऋषि को रियलाइज होता है, तब जाके वो संत बनते हैं, ऋषि बनते हैं। नारद जी ने फिर उनको वाल्मीकि ऋषि को, और तब जाके वो भक्ति में चढ़ते हैं और आगे जाके वाल्मीकि ऋषि कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि निरंजन सबके अंदर मन रूपी बैठा हुआ है, सभी के अंदर, सिर्फ मनुष्य के अंदर नहीं, सभी देवी देवता, दानव, फिर ये जो त्रिदेव है उनमें भी बैठा हुआ है। आप नहीं देखते हो क्रोध आता है श्राप दे देते हैं। आप नहीं देखते हो कि दानव और देवों के बीच में कितना युद्ध हो रहा है। जिस स्वर्ग में जाने के लिए लोग जंख रहे हैं, वो स्वर्ग का इंद्र, आप कथाओं में कहानियों में देखते हो कि इंद्र को जब पता लगता है कि ये मेरे स्वर्ग को पहुंचने के लिए इतनी तपस्या भक्ति कर रहा है, तो वो नहीं चाहता है कि दूसरा इंद्र बने, क्योंकि निरंजन है। जो भी जितनी भक्ति अगर इंद्र की तरह भक्ति करेगा, इंद्र तक पहुंचने यानी स्वर्ग तक पहुंचने की इतनी भक्ति करेगा, तो वो दूसरा इंद्र पैदा कर देता है दूसरे लोक में। ऐसे एक स्वर्ग थोड़ी है, जितना यूनिवर्स है उतने ही उसकी पूरी सृष्टि सेम रिप्लेस कर देता है, वो सेम टू सेम वो बना देता है। दूसरी आपको लगता है कि ये दुनिया ऐसी है, दूसरी भी ऐसी दुनिया है, जहाँ पे हमारे जैसी दुनिया दूसरी भी बनी हुई है, वहाँ पे कुछ और लीलाएं चल रही होगी। तो ऐसे मल्टी यूनिवर्स जो है वो सभी में निरंजन के जाल बिछाई हुई है। निराकार मन जो है उसकी सब जगह पे जाल बिछाई हुई है, पर इसके बारे में कोई नहीं बात करता है। सब जो भी भक्ति के बारे में बात करते हैं वो गलत नहीं है। सभी भक्ति, आप जो भी भक्ति करते हो कोई भी गलत नहीं है, पर आपकी भक्ति सिर्फ निरंजन तक पहुंच रही है। यानी कि निरंजन ने जितने लोक बनाए हैं, स्वर्गलोक, पर ब्रह्मलोक, गोलोक, जो भी जितने भी पृथ्वी से ऊपर के जो भी लोग सूक्ष्म दुनिया में बनाए हैं, या अनंत हायर रिलीम जो बनाए हैं, हायर डायमेंशंस बनाए हैं, वो सभी में वो भेज देता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे उस हिसाब से आपको वो वहाँ पे स्थान दे देता है, क्योंकि 3 लोगों का स्वामी ही निरंजन है। इसलिए 3 लोगों का पर ब्रह्म ईश्वर भी कहा जाता है उसको। तो वो ईश्वर समान है, इसी वजह से वो आपको जो चाहे आपको दे देता है। वो खुद अवतार आकर आपको अच्छा ही दिखाई देगा, कि मोहित कर देता है वो, कि आप उसी में रहो। हर लीला में वो अपनी लीला में आपको ऐसा ही दिखाएगा कि वो आप उसी में ही, उसी की भक्ति में लग जाओ। फिर वो आत्मज्ञान नहीं देते हैं,
वो अपने लोक में लेकर जाते हैं। अब अपने लोक में लेकर जाओगे तो वो उनके दास बन के रहोगे, फिर वही वापस वही चक्र में वापस आना पड़ेगा। वो तब तक रखेगा जब तक उसकी सृष्टि है, फिर वापस रिक्रिएशन करता है, फिर वो वापस डाल देता है। तो जब तक आप निराकार अवस्था में रहते हो तब तक आपको वापस रिक्रिएशंस में जाना ही पड़ेगा। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता है। इसी वजह से परम पुरुष ने संत सदगुरु के कबीर साहब जी को जब भेजा था, तब उन्होंने अपने तत्व को लेकर भेजा कि निरंजन से कोई मुक्त नहीं हो पा रहा है। आत्मा इतनी फंस गई है, उसकी ऊर्जा इतनी फंस गई है कि वो वापस मुड़ ही नहीं पाती है। इसके कारण उन्होंने अपने अंशों को भेजा कि जिनके अंदर ये आत्मा का परम तत्व यानी कहाँ का परम तत्व, ये भी बहुत उलझन वाला कुछ लोग बात करते। परम तत्व के बारे में भी लोग उलझाते हैं। परम तत्व के बारे में आपको निरंजन भी बताएगा, निरंजन के अंश भी आपको परम तत्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पर वो क्योंकि वो भी ईश्वर समान है तो वहाँ के भी परम तत्व की बात करेंगे। पर वो परम तत्व आपको कहाँ रख रहा है? क्या आत्मज्ञान तक लेकर जा रहा है आपको? क्या आत्मज्ञान के ऊपर वो अमरलोक की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है तो परम तत्व भी काम का नहीं है। आपको वो परम तत्व जब तक आपको अमरलोक की ओर ले जाने वाले पूर्ण संत नहीं मिलते हैं, जो मन से आपकी मुक्ति नहीं करा सकते हैं, तो उस परम तत्व को भी पाकर आप पार नहीं हो सकते हो, क्योंकि आत्मा में ही परम तत्व है। पर वो परम तत्व दूसरे अमरलोक के परम तत्व की ऊर्जा के साथ जब मिलती है तभी वो खींचती है उस अमरलोक की ओर। जैसे तार जुड़ता है ना, वैसा तार जुड़ना चाहिए। अगर तार नहीं जुड़ेगा, गलत तार के साथ जुड़ेगा तो वो फिर वो गलत तार की ओर ही बढ़ेगा ना। वैसा ही ये चीज़ है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। जो तार जिसके साथ कनेक्शन होगा वो कनेक्शन वहीं तक लेकर जाएगा जहाँ तक वो पहुँचा है। तो सिंपल सी ये बात है कि वो आपको वहीं तक पहुँचाएगा जहाँ तक वो पहुँचा है। ये एक जैसे वेब्स होती है ना, वेब्स जैसे तारे, हर छोटी छोटी तारे जुड़ी हुई है, ऐसा ये ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स ऐसे वेब की तरह एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जो तार जहाँ जा रही होती है वो वहीं से, अगर स्पाइडर ने अगर उस तार पे चढ़ गया वो वहीं जाएगा जहाँ पे उसको जाना है, जहाँ पे उसकी तार जुड़ी है वो वहाँ पे जाके अटक जाता है, ठीक है। वो फिर निराकार जो निरंजन है वो निगल जाता है उसको वहाँ पे आगे जाके। तो ये चीज़ है, जहाँ पे आपकी तार जहाँ पे जुड़ गई वो तार आपको वहीं लेकर जाएगी जहाँ पे आप जुड़े हो। और संत सदगुरु क्या करते हैं, इस वेब को ही तोड़ देते हैं, एक ही तार जोड़ देते सीधा अमरलोक का, और कोई तार नहीं होते हैं फिर, ठीक है। तो वो जब आपकी अमरलोक की तार जुड़ जाती है तो फिर वो आपको अपने आप ही आत्मा में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, अपने आप ज्ञान आना शुरू हो जाता है, अपने आप ध्यान बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप ही ध्यान है। तो नाम सिमरन जो दिया जाता है वो सिर्फ मन को शांत करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। आत्मा को नाम सिमरन जपने भी की ज़रूरत नहीं है। वो नाम सिमरन तक उसका जितना नाम सिमरन करते हैं उतना मन शांत रहेगा। इसका मन को मारने का जहर ही वो है कि जब आप सिमरन करते हो तो मन कुछ नहीं करता है, क्योंकि मन भी परम पुरुष का पुत्र है। तो मन जो है वो दास बन जाता है, क्योंकि वो जैसे ही परम पुरुष की भक्ति शुरू हो जाती है वो मन शांत हो जाता है। जैसे ही वो मन शांत होता है तो आत्मसिद्धि ही उसका ध्यान सीधे वहीं लगता है। तो इस तरह से ये पूरा ज्ञान सद्गुरु समझाते हैं।
और जब आत्मा का ध्यान लग जाना शुरू हो जाता है, फिर वो चलते फिरते उठते बैठते उसका ध्यान सिर्फ उसी में रहता है। फिर आपको एक नॉर्मल ड्यूटी करता हुआ भी दिखाई देगा और उसको कोई संन्यास बनने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई संसार त्याग करके साधु वाले कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं भी आ जाए, जैसे आपको नॉर्मल ह्यूमन घूम रहा है वैसा ही घूमता दिखाई देगा। जो सद्गुरु के जो भक्त होते हैं ना, वो सबसे अलग होते हैं। वो आप लोगों में ही मिले जुले हैं। वो सब भक्ति भी अपनी अमर पुरुष की करते हैं। उनका ध्यान भी ऐसा ऊंचा होता है कि छोटे मोटे साधु संतों के भी नहीं होते होंगे, उतना ऊंचा ध्यान होता है। पर साथ में वो आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई देगा। वो आप में ही मिले जुले दिखाई देंगे। उनकी नॉर्मल जो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी दिखाई देंगे, पर वो हमेशा परम पुरुष की भक्ति में लगे होते हैं। जब उनका समय होता है वो अपने आप फिर वहाँ से उनकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं जीते जी मुक्त होना। तो जितने भी सद्गुरु के भक्त होते हैं वो जीते जी मुक्त होते हैं, क्योंकि उनका जो लगन और जो नाम सिमरन होता है वो सिर्फ उस अमर लोक के परम पुरुष की भक्ति में लगा होता है। पर आप जब उनमें देखोगे तो आपका हमेशा ऐसा लगेगा ये हम सबसे अलग है। तो ये सद्गुरु की जो भक्ति में जो परम आनंद मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। ये अनुभव का विषय है। इसमें आपको बस इतना ही कह सकते हैं कि ये परम आनंद का सुख अगर लेना चाहते हो तो ये अभी का समय है, जाग जाओ। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, छोटी सी बात करना चाहूँगी, ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूँगी, नहीं तो ये ऑडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैं 7 समुंदर पार सद्गुरु से दूर रहती हूँ, ठीक है। इंडिया में साहिब जी हमारे हैं, मैं यूएस में हूँ। मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मुझे सद्गुरु की भक्ति में चढ़ने के लिए मुझे कोई यहाँ पर बताने वाला नहीं था। कोई मेरा यहाँ पे कोई नामी भी नहीं था आजू बाजू में। पर सद्गुरु अपने भक्तों को कैसे समय पे कैसे वो तारते हैं, जब उनका समय आता है तो कैसे जरिया बना देते हैं। और मैं अपने अनुभव से यही बताने की कोशिश करूँगी, उन्होंने ऐसा जरिया बनाया कि आज मैं अपने आप को सबसे अलग महसूस करती हूँ। और मेरा ध्यान और ये सब कृपा उन्हीं की वजह से है। आज आपके आगे ये बात भी रख रही हूँ, वो उन्हीं की कृपा है। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं इतने दूर हूँ, 7 समुंदर पार हूँ। आप नहीं मानोगे, मैंने साहिब जी की बहुत सारी किताबें, मुझे इतना समय भी नहीं मिला कि मैं उनकी किताब पढ़ सकूं। मैं ध्यान करती हूँ, साहिब जी का ध्यान करती हूँ, मुझे पता नहीं अंदर किससे वो ज्ञान दे देते हैं। आज मैं खुद जब उनके सत्संग सुनती हूँ तो मैं समझती हूँ कि भाई ये कैसे हो गया, मैंने तो उनके इतने सत्संग भी नहीं सुने, पर वो ध्यान में मुझे ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो साहिब जी, मैं सोचती हूँ साहिब जी ये तो आपने मुझे अंतर ज्ञान दिया था, ये कैसे मुझे ये सारा ज्ञान मिल गया। जो ज्ञान आपके सत्संग में सुनती हूँ वही ज्ञान मुझे अंतर में मिला, ये कैसे पॉसिबल है। आज भी मैं कहती हूँ कि मैं जो भी मुझे ज्ञान मिला है वो सब साहिब कृपा से मिला है। वो अंतर में ही ज्ञान देते हैं। और हर एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो मैं अपने अनुभव और उनकी कृपा से मैं जो ज्ञान हुआ है मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि कोई भी नॉर्मल आत्मा जीव जब सद्गुरु के समर्पण हो जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। सद्गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है उसको तारने की। सद्गुरु अपने आप ही अपने भक्तों को संभाल लेते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये जो हम पर जो कृपा हुई है, बस हम चाहते हैं कि आप भी सुने, आप भी महसूस करें
ये समय जब तक सदगुरु यहाँ पर साहिब जी है तब तक आप ये कल्याण अपना कर सकते हो। मेरा बस यही है कि मैं जितना अपना एनर्जीज़ और ये जो आपके आगे जो भी शेयर कर रही हूँ, मेरा बस यही उद्देश्य है कि कोई एक भी सुन लेगा ना, तो वो एक भी अगर भक्त सदगुरु के शरण में चला जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो मेरा बस यही सेवा है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ना मैं गुरु बनने आई हूँ, ना ही कोई ऐसा है कि मैं आगे जाके कोई साधु संत की तरह मैं कोई ज्ञान बांटने आई हूँ। बस मैं अपना अनुभव आप लोगों के आगे शेयर कर रही हूँ ताकि दूसरों का कल्याण हो जाए। जो तन से सेवा कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ और मैं आगे आने वाले ऑडियो में जितना मेरा हो सके उतना मैं आपसे शेयर करूँगी। आई होप आपको इस ऑडियो से कहीं ना कहीं लाभ हुआ होगा। आगे आने वाले ऑडियो में और नए नए टॉपिक लेकर आऊँगी। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिबंदी।